गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की हिंदी, सीबीएसई हिंदी। किताब का नाम है वसंत। और वसंत में जो पाठ 11वां है, रहीम के दोहे, बहुत ही अच्छे दोहे लिखे हैं। रहीमदास जी जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं और उन्होंने रीतिकाल के दौरान, रीतिकाल में ही उन्होंने अकबर के दरबार में रहते हुए दोहे लिखे थे। और ये दोहे नीति के संबंध में थे। नीति मतलब अच्छी अच्छी बातें, जो कुछ भी अच्छा कहा गया है वो सब नीति के दोहों के अंतर्गत आता है। और आप जो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये जो 4 दोहे दिखाई दे रहे हैं वे भी रहीम के नीति के दोहों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहला दोहा पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, तेई साँचे मीत रहीमा, तेई साँचे मीत। कही रहीम, रहीम कहते हैं संपत्ति सगे। जब संपत्ति होती है, इंसान जब पैसे वाला होता है तब सगे बन जाते हैं, बनत बन जाते हैं, बहुत सारे सगे बन जाते हैं। बहुरीत कई प्रकार से बन जाते हैं, कई प्रकार से संपत्ति में सगे बन जाते हैं, कई लोग सगे बन जाते हैं। लेकिन वो जो सगे बनते हैं संपत्ति के समय में, वो केवल संपत्ति के सगे कहलाते हैं। उन्हें हम वास्तव में अपने हितैषी नहीं मान सकते, उन्हें हम वास्तव में अपने रिश्तेदार नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आगे वाली कहते हैं ना, बनत बहुत बहुरीत। बहुरीत मतलब बहुत प्रकार से, बनत यानी बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? सगे बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? संपत्ति में सगे बन जाते हैं। और वास्तव में साँचे मीत, इस जो लास्ट वाली पंक्ति है उसमें देखेंगे साँचे मीत लिखा हुआ है। साँचे मीत मतलब सच्चे दोस्त। कौन है? विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति या मुश्किल या मुसीबत की कसौटी पर कसे जाते हैं। कसौटी मतलब परीक्षा जिस पर होती है सोने की, वह पत्थर कसौटी कहलाता है। तो सच्चा सोना अगर आपको पहचानना है तो उसे कसौटी पर कसना पड़ता है, घिसना पड़ता है। तो विपत्ति रूपी, विपत्ति यानी मुसीबत, मुसीबत की कसौटी पर जो कसा जाता है, तेई साँचे मीत, वही सच्चे मित्र होते हैं। यह एक दोहा है। दोहा छंद की विशेषता ये होती है कि इसमें 4 चरण होते हैं। जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 13-13 मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। इसके बारे में कोई और वीडियो फिर बनाएंगे आपके साथ में, मैं उसकी डिटेल भी शेयर कर दूंगा। तो पहला दोहा इस प्रकार से था कि रहीमदास जी यहाँ कह रहे हैं आपको कि संपत्ति के अंदर बहुत से मित्र बन जाते हैं, बहुत से सगे बन जाते हैं, लेकिन जिनको जो विपत्ति पर खरा उतरता है वही व्यक्ति वास्तव में सच्चा मित्र होता है। ठीक, अगले दोहे की ओर चलते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तो न छांडती छोह। देखिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए जो 2 तरफा हो, एक तरफा प्रेम काम का नहीं। रहीमदास जी कहते हैं, रहीम कहते हैं कि जाल परे जल जात, जाल परे जल जात बही। जब जाल पड़ता है, आपने देखा होगा तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं ना, वो जाल फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? मछलियाँ पकड़ने के लिए। और जब जाल पड़ता है तो जब जाल वापस खींचा जाता है तो आप जानते हैं पानी उसमें से निकल जाता है और मछलियाँ उसमें फंस जाती हैं। तो मछली और पानी आपस में दोनों का प्रेम है, मछली का और पानी का आपस में प्रेम है। तो जाल परे, जब जाल पड़ता है तो जल जात बही, पानी जो है वो बह जाता है। और कैसे बह जाता है? तजी मीनन को नेह, बही जात मतलब बह जाता है। जाल परे, परे यानी पड़े, पड़ने पर, जाल पड़ने पर जो जल है, पानी है, वो उसमें से बह जाता है। कैसे बह जाता है? तजी, तजी मतलब छोड़ करके। मीनन, मीन मतलब मछली, और मीनन यानी मछलियों का। मोह, मोह छोड़ करके जो जल है वो बह जाता है। और फिर भी मतलब जल जो है वो मीन का नेह छोड़ देता है, मीन का प्रेम छोड़ देता है, किंतु
रहीमन मछली नीर को तऊ न छांडती छोह। लेकिन रहीम कहते हैं, रहीम कहते हैं कि मछली अर्थात मछली नीर को पानी को तऊ तब भी न छांडती नहीं छोड़ती है छोह यानी प्रेम। तो एक तरफ तो मछली का प्रेम है जो सच्चा प्रेम है, जो जल से सच्चा प्रेम करती है, वो जल के बिना मर जाती है। और दूसरी तरफ पानी का प्रेम है मछली के प्रति, जो कैसा है, मुसीबत आई, जाल पड़ा और वो छोड़ करके चला जाता है। तो प्रेम मछली के जैसा होना चाहिए, जल के जैसा नहीं होना चाहिए। ये इस दोहे के कहने का तात्पर्य है। अब तीसरा वाला दोहा है, उसकी ओर चलेंगे हम कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित,